नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। रात्रि की खास खबरों में आपका स्वागत है। रूह कपा देने वाली खबर यूपी के जौनपुर जिले से आ रही है, जहां पत्नी का आशिक ही निकला है हत्यारा। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के तिघरा बाजार में जनरल स्टोर के संचालक की सिर कूच कर की गई थी नृशंस हत्या, जिसका खुलासा 2 थानों की पुलिस ने मिलकर सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के भीतर कर दिया। व्यवसायी की हत्या ब्यूटी पार्लर संचालिका उसकी पत्नी के आशिक ने ही रास्ते से हटाने के लिए कर दिया था। पुलिस के मुताबिक महिला निर्दोष पाई गई है। उसे ऐसी घटना को अंजाम देने की कोई खबर नहीं थी। आरोपित के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मूल रूप से खेतासराय कस्बा निवासी अशोक उर्फ दीपक बर्नवाल, उम्र 38 वर्ष, लगभग 1 दशक पूर्व तिघरा बाजार में मकान खरीद कर परिवार के साथ रह रहा था। उसी मकान में वह खुद जनरल स्टोर तथा उसकी पत्नी रिशु ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती थी। उसने 3 बच्चे, मंगला 12, आदर्श 10 और पुत्री आरुई 4 के साथ रहता था। तिघरा बाजार में ही ब्यूटी पार्लर के बगल इसी थाना क्षेत्र के गौसपुर बाजार निवासी हरि प्रसाद उर्फ बचाऊ बर्नवाल की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी। वर्षों पूर्व से ही ब्यूटी पार्लर संचालिका और हरि प्रसाद की आंखें चार हो गईं। प्रेम जब परवान चढ़ा तो दोनों के बीच पति की आड़ में लुका छिपी का खेल भी शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने सारी सीमाएं तोड़कर आपस में अंतरंग संबंध भी बना लिए, जिसकी भनक जब पति को लगी तो वह इसका विरोध करने लगा, जो हरि प्रसाद को खटकने लगा। बताते हैं कि इसी चक्कर में हरि प्रसाद ने अपनी विवाहिता पत्नी से भी किनारा कर लिया। इंस्पेक्टर जगदीश कुशवाहा ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बताया कि शुक्रवार की शाम को हरि प्रसाद ने अशोक को एक बारात में शामिल होने के लिए अपने साथ लिवा गया था। अशोक के पास निजी बोलेरो गाड़ी थी, जिसे भाड़े पर तय कर दोनों बारात के नाम पर निकल गए। सुबह मोहम्मदपुर गांव के खेत में उसी की बोलेरो गाड़ी में सिर कूच कर हत्या की गई। लाश बरामद हुई। 100 कब्जे में लेने के बाद से ही पुलिस की शक की सुई प्रेम प्रपंच पर टिक गई। आसपास के लोगों से पुष्टि होते ही पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके आशिक को हिरासत में ले लिया। देखें खुटहन से शिवेंद्र यादव की थाना रिपोर्टर खुटहन। जनरल स्टोर युवक की सिर कूच कर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आइए हम बताते हैं कैसे क्या हुआ था, उसमें क्या मामला था। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां पे सावन के चौथे सोमवार पर मंदिरों में दिखे हैं कम श्रद्धालु। जी हां, सोनभद्र जिले में 25 जुलाई तक लॉकडाउन था। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के दौरान सावन का चौथा सोमवार को चुर्क के समीप पंचमुखी मंदिर परिसर में कोरोना के डर और स्व सुरक्षा जन सुरक्षा के तहत देखते हुए श्रद्धालु कम दिखे। देखे चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। चुर्क पंचमुखी मंदिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद सावन का चौथा सोमवार श्रद्धालुगण बहुत कम दिखे। अगली खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां तियरा क्षेत्र का हुआ है जलमग्न। जी हां, यूपी बलिया जिला के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर को देखते हुए लोगों ने अपने अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना शुरू कर दिया है। देखिए बलिया से बिमलेश कुमार की रिपोर्ट। नदी किनारे जो बसा है, जो कि यूपी और बिहार का जोड़ता है, जो यहाँ पे शिल्पा का निर्माण होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जिसमें राहगीर और तमाम जितने मवेशियाँ सब डूबे हैं, डेरा भी डूबा हुआ है और यहाँ से आवागमन चालू है, क्योंकि गाँव के सारे लोग आ जा रहे हैं।
यहाँ पे जो निवासी स्थान के जो लोग हैं वो बताएंगे कि पानी की क्या रूप रेखा है और खतरा निशान से ऊपर कितना चल रहा है। सर अपना परिचय बताइए। हम लोग का दीवारें जो है बुल रहा है साहब। हम लोग अपने भैंस लेकर के आ रहे हैं, जो अब गाभिन है बियानी है उसको लेकर आ रहे हैं। कोई वही नठा जो है बच्चे हैं उन लोग को इधर उधर रखे हैं जो 2 साल 3 साल। सर एक सवाल, चूँकि जो आप लोगों का ये नदी है यूपी और बिहार को जोड़ती है सर, जो कि अपने टीका का जो बंद हो गया है, जो निर्माण कार्य जो है पुल का अभी बाकी है, अभी कई सालों में होगा। तो सर जो पानी बढ़ा है चूँकि खतरे के निशान से ऊपर है, इसको किस वजह से आप लोग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग का फसल पूरा बढ़ गया, माल मर रही है, इसलिए हम लोग यही देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, ये क्या है क्या नहीं। हम लोग का पूरा बर्बाद है, फसल बर्बाद है, माल भी बर्बाद हो रही है। क्या कभी आप लोग शासन से ये बात कही कि हमारे बात ही शासन हम लोग से कोई हम लोग से पूछता ही नहीं, तो हम लोग किससे बोले जाए? तो अपनी बात किसी से कहना होगा ना, जिसका अधिकारी संबंधित अधिकारी होते उनसे बात होती, बाढ़ विभाग की होती, तो इस बार लागू। हम लोग तो इस बार देख रहे हैं कि हमारे गाँव का लोग आए हैं जो पूछ रहे हैं, हमारे दीवारें देख रहे हैं, हमारे जजात भी देख रहे हैं, फसल देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं, देख रहे हैं जो साहब देख लीजिए हम लोग का ही दासा है। कटान की स्थिति क्या है? कटान की स्थिति हम लोग आधा हमारे दीवार जो है गिर रहा है, डूबी गया है, मेरा सब डूबी गया है, डूब गया है। बहुत अवसर है, बाजार बहुत फसलें नहीं होंगी और तमाम चीज़ें हैं। और चूँकि अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए कि तमाम ये देख रहे नदियाँ हैं, खतरा से भी ऊपर बढ़ रही है। तमाम युवा जो है कि नदी में नहा रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, ये तमाम पानी है, ये फसलें हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये बता सकते हैं बगल में बोला भाई डूब रहा है, माल गाँव ले जा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिवारे में से। इस समय क्या लग रहा है आपको कि मतलब इस समय क्या डूब गया है? संबंधित अधिकारी से, बाढ़ विभाग अधिकारी से आपने कभी बात करके मेरा दियारा डूब गया, हम लोग खाने पीने के भी मोहताज हो गए हैं, पानी से तो डूब ही गया है। तो कभी आप लोग संबंधित अधिकारी से गाँव वाले बात किए नहीं किए? कहा कि जाते हैं गाँव में, अब ना तो दियारे में रहे। क्या पानी का आप लोग मजा ले रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आपके लिए जरा पहचान होंगे अमित जी, यहीं के रहने वासी ना, कैसा महसूस हो रहा है? चलिए आप लोग नज़ारा ये पानी का नहा कर मजा ले रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 5 दिनों के बाद खाई में मिली है लाश। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद थाना अंतर्गत ग्राम छोटा चिरोला में रुपए लेने निकला युवक घर नहीं लौटा। जी हां, 5 दिनों के बाद खाई में मिली लाश। बता दें कि 5 दिन पहले रामेश्वर घर से बताकर निकला था कि समरथ को दिए 60,000 रुपए लेने जा रहा हूं। उसके बाद रामेश्वर अपने घर नहीं लौटा तो रामेश्वर की पत्नी राजू बाई 23 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। घर वाले और रिश्तेदार रामेश्वर को ढूंढने निकले तो बड़ौदा थाना अंतर्गत ग्राम हानपुरा और मालाखेड़ी के बीच में 26 जुलाई को एक पुलिया के नीचे से रामेश्वर की मोटरसाइकिल मिली और 27 को सुबह नागदा थाना क्षेत्र के बनवाड़ा के पास चंबल नदी के पास में खाई में गुमशुदा रामेश्वर की लाश मिली। लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। परिवारजनों ने आज से 3 दिन पूर्व हत्या की आशंका भी जताई थी और जानकारी देकर बताया था कि घर से निकलने के बाद रामेश्वर को 60,000 रुपए देने के लिए समरथ ने खाचरोद नगर से 15 किलोमीटर दूर चापानेर के जंगलों में रुपए देने के लिए बुलाया था। देखने वालों ने जमानतदार भेरू को भी उसी बाइक पर रामेश्वर के साथ देखा था जो पुलिया के नीचे से बरामद हुई है। रामेश्वर तो घर नहीं पहुंचा, लेकिन समरथ और भेरू सही सलामत घर पहुंच गए। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद खाचरोद पुलिस ने भी समरथ से पूछताछ कर उसे छोड़ दिया था और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका परिजनों ने पुलिस के सामने जताई थी। आखिरकार गुमशुदा की लाश तो मिल गई, लेकिन ये पता लगाना बाकी है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या राज है। मौके पर SSL टीम पहुंची और मौका मुआयना कर पंचनामा बनाकर तथ्य जुटाए, जिसके आधार पर जांच शुरू हो गई। देखें नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। वो जो पैसे देने वाला जो बुलाया था ना, उसने यहाँ मंदिर पे दिए। कौन सा गांव है ये? चांपानेर के जो मंदिर है हनुमान जी, वहाँ पे बुलाया और 5 या 6 बजे के बीच में इसने पैसे दिए 90,000 रुपये। दिए या नहीं दिए इस टाइम में इसने ले लिया था और उसी टाइम पे इसका मोबाइल 1 घंटे 2 घंटे बाद बंद हो गया था मोबाइल और उसी टाइम पे हत्या हुई। अच्छा, इसके साथ में और भी कोई व्यक्ति था क्या उस दिन?
है ना, बेरू सिला होता साथ में, और दो तीन वो जानवर कहाँ का निवासी है? वो अपने ग्राम छोटा चेवला का है, हमारी समाज का है वो। और दिन में शराब भी पिलाई उसको, इन लोगों ने मिलकर दिन में शराब भी पिलाई थी। 22 तारीख के दिन की बात है। पैसे दिलाए के सोनभद्र जिले से, जहां 35 लाख के अवैध शराब के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर है, सोनभद्र जिले के क्राइम ब्रांच सोनभद्र स्वाट टीम व थाना घोरावल पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद असलहे संग पकड़े गए 5 तस्कर, बड़ी मात्रा में शराब बरामद की। घोरावल पुलिस व स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। शराब लदी 2 कंटेनर ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 35 लाख बताई गई है। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप। मुठभेड़ के बाद 5 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, तो तलाशी के दौरान तस्करों के पास से असलाहा भी बरामद हुआ है। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के हंडिया पहाड़ी के समीप का मामला है। अंतर प्रांतीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 468 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए है। वह एक अदद फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत भी 35 लाख रुपए है। वह 2 अदद कंटेनर ट्रक, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए, और 5 नफत अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। इस सराहनीय कार्य को करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। ऑपरेशन क्लीन सोनभद्र के तहत कल सर्विलांस एसओजी और थाना घोरावल की टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी। सोनीपत से चल करके बिहार को जाने वाली जो शराब है, उसको उन्होंने मुखबिर खास की सूचना के आधार पर कल शाम को जाल बिछाया और 2 कंटेनरों में भरी हुई करीब 468 पेटी शराब को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। ये इसकी मार्केट में कीमत करीब 35 लाख रुपए होगी और इन दोनों कंटेनरों को पास कराने वाली एक फॉर्च्यूनर को भी मौके से पकड़ा गया। कुल मिलाकर के 5 लोग हमारे कब्जे में हैं, जिनसे 468 पेटी शराब जो करीब 35 लाख रुपए की है वो बरामद हुई। इनके ऊपर से 2 अदद अवैध तमंचे बरामद हुए हैं और ये तीनों गाड़ियाँ, 2 कंटेनर और जो फॉर्च्यूनर है, इन गाड़ियों की खुद की कीमत करीब 75 लाख रुपए होगी। तो ये कल इतनी अच्छी कार्रवाई एसओजी और सर्विलांस की टीम के द्वारा की गई है। पूरी टीम के द्वारा किए गए इस गुड वर्क के लिए मेरे द्वारा उनको 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। आगे भी हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई जो अवैध शराब या एनडीपीएस की कार्रवाई काम करते हैं उनके खिलाफ करते रहेंगे और इसमें संलिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर लगा करके उनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को भी कुर्क कराएंगे। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों से। नमस्कार, कहीं नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर नजर।